सरकारी नौकरी अगर आप मांगेंगे तो पड़ेगी आपको पुलिस की लाठियां। आप देख रहे हैं कि ये प्रयागराज के एक लॉज की तस्वीर है जहां पे पुलिस वाले छात्रों को लाठियों से मार रहे हैं, उनके गेट को बंदूक के कुंदे से खोल रहे हैं और ये पुलिस वाले भाई साहब अपने पैर की ताकत इस दरवाजे को खोलने में लगा रहे हैं और छात्रों ने उग्र होकर जला दी ट्रेनों की ये बोगियां। ये सब कहां से शुरू हुआ, आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे सो यथार्थ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश में रेलवे बोर्ड ने जो आरआरबी और एनटीपीसी ने 2019 में फॉर्म निकाला था, यानी कि वैकेंसी निकाली थी, उसमें जो धांधली के आरोप लग रहे हैं अभ्यर्थियों द्वारा, उसके ऊपर रेलवे के अभ्यर्थियों का जो धरना प्रदर्शन है वो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, चाहे वो सड़क हो या फिर रेलवे स्टेशन हो या फिर रेलवे की पटरियां हो। अभ्यर्थियों का कहना है कि आरआरबी और एनटीपीसी ने जो रिजल्ट दिया है उसमें धांधली की है। गया में छात्रों ने अपने विरोध प्रदर्शन को उग्र करते हुए वहां के यार्ड में खड़ी हुई पैसेंजर ट्रेन की बोगियों में आग लगा दी। और बात करें आरा रेलवे स्टेशन की, तो वहां पर छात्रों ने ट्रेन के इंजन में आग लगा दी। बुधवार को छात्रों ने आरा में चलती हुई ट्रेन पर जमकर पथराव किया। बात करें राजेंद्र नगर की, तो वहां पे छात्रों ने ट्रेन की पटरी पर जमा होकर उसका घेराव किया, ट्रेन को चलने नहीं दिया। बात करें जहानाबाद रेलवे स्टेशन की, तो वहां पर छात्रों ने ट्रेन को रोककर वहां पे जन गण मन यानी कि राष्ट्रीय गान भी गाया, साथ ही साथ ध्वजारोहण भी किया, क्योंकि 26 जनवरी का दिन था। इस चीज का छात्रों ने ध्यान रखा। बिहार के पटना, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, आरा, बक्सर, इन सभी जगहों पे जमकर छात्रों ने बवाल किया रखा है। छात्रों का विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश जैसे चुनावी राज्य में भी छात्रों के विरोध प्रदर्शन से अछूता नहीं रह गया। प्रयागराज में छात्रों ने जमकर बवाल काटा, प्रयागराज रेलवे स्टेशन को जाम कर दिया, ट्रेनों का आवागमन रोक दिया। बाद में पुलिस प्रशासन ने छात्रों की भीड़ को हटाने की कोशिश की। प्रयागराज के छात्रों के ऊपर उनके लॉज में घुसकर, उनके हॉस्टल्स में घुसकर छात्रों को इस बेरहमी से पीटा गया जिससे मानवता की सारी दहलीज को पार कर दिया गया। दोस्तों, देखिए ये रिपोर्ट, उसके बाद आपसे हम इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आरआरबी की परीक्षा में हुए धांधली को लेकर रेलवे के अभ्यर्थियों का जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में धांधली की गई है। ये तस्वीर है जहानाबाद की, जहां पे छात्रों ने ट्रेन को रोककर ट्रेन के सामने पटरी पर ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय गान गाया। अब बात करते हैं दूसरे जहां की। यहाँ पे ट्रेन रोककर अभ्यर्थियों ने ट्रेनों पर पत्थरबाजी की। ये वो आक्रोश है छात्रों का जो नौकरी मांग रहे हैं सरकार से, लेकिन 3 साल हो गए उन्हें उस नौकरी का अभी रिजल्ट नहीं मिला, वो नौकरी नहीं मिली। किस तरीके से ट्रेनों में आग लगा दे रहे हैं, ये छात्रों के सब्र का बांध टूट गया है। और यहाँ पर प्रयागराज में पुलिस छात्रों पे बर्बरता बरपा रही है, लाठियों से पीट रही है, बंदूक के कुंदों से दरवाज़ा खोलने का प्रयास कर रही है। और ये पुलिसकर्मी भाई साहब तो अपनी सारी शक्ति इसी दरवाजे खोलने में लगा दे रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि क्या है ये पूरा मामला, आखिर क्यों छात्रों ने इतना उग्र रूप से विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, मार्च 2019 में आरआरबी एनटीपीसी ने वैकेंसी निकाली, जिसमें एनटीपीसी में 35,281 वैकेंसियां थी। इसमें 10+2 के लिए 11,000 वैकेंसी थी और ग्रेजुएट के लिए 24,281 वैकेंसियां थी। बात करें आरआरबी ग्रुप डी की, तो उसमें 1,03,769 वैकेंसियां थी।
दोस्तों इसका एग्जाम होना था मार्च 2020 में, लेकिन कोविड की वजह से इस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया। बाद में ये एग्जाम दिसंबर 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक हुआ। एग्जाम होने के बाद रेलवे बोर्ड ने इनका रिजल्ट जारी नहीं किया। उसके बाद छात्रों ने, बाकी दूसरे कोचिंग संस्थाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन डिजिटली दर्ज कराया, यानी कि ट्विटर पर लगभग 90 लाख यानी कि 9 मिलियन ट्वीट किए गए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही कोई मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको कवर किया। लेकिन किसी तरीके से एग्जाम का जो है रिजल्ट दिया गया। एग्जाम का रिजल्ट आया 14 जनवरी 2022 को। दूसरे राउंड के लिए 7,05,446 अभ्यर्थी पास हुए, यानी कि दूसरे राउंड के एग्जाम के लिए 7,05,446 अभ्यर्थी पास हुए, यानी कि 20 गुना रिजल्ट आया। लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप है कि ज्यादा क्वालिफिकेशन वाले लोग भी लेवल 2 के जॉब के लिए एग्जाम में बैठे रहे हैं और उनको भी इसी 20 गुने में शामिल कर लिया गया है। रेलवे का कहना है कि जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनको कम योग्यता वाली नौकरी के लिए रोका नहीं जा सकता। खैर ये बात सही भी है कि किसी भी नौकरी की योग्यता के लिए उसका मिनिमम क्राइटेरिया जो है तय किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्राइटेरिया नहीं तय किया जा सकता। अगर मान लीजिए कोई बीएससी किया है, एमएससी किया है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप जो है ग्रुप डी का एग्जाम नहीं दे सकते। इस पर क्या नाम है, रेलवे बोर्ड का कहना है कि वो इसलिए कर रहे हैं, जो रिजल्ट दिए हैं वो इसलिए इस तरह का दिए हैं जिससे कोई भी पोस्ट खाली ना रहे। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि उस 20 गुने रिजल्ट में ग्रेजुएट के लोगों को भी शामिल कर लिया गया है, और अगर ये हालत रही, अगर इस तरह से जो है एग्जाम हुआ और रिजल्ट आए, तो जो 10+2 के स्टूडेंट हैं उनका कभी सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो इस पर बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझता हूँ, मेरी राय में, कि आप 10+2 हों या फिर आप ग्रेजुएट हों, तो इससे बहुत ज़्यादा चर्चा करने का विषय है कि आप ग्रेजुएट वाले को 10+2 वाले नौकरी के लिए जो है आप रोक लें। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर कि इस मामले में तो खैर सही है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि एक अभ्यर्थी जो है कई पोस्ट के लिए अप्लाई कर जाता है। खैर ये पुरानी पद्धति रही है इस एग्जाम की, इससे बहुत ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे। बात करते हैं आगे मामला क्या हुआ, आखिर ये मामला इतना भड़का क्यों। सबसे पहले एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया, तो वो एनटीपीसी के लड़के रिजल्ट को लेकर कि 20 गुना नहीं आपने जो है रिजल्ट दिया, उसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। 24 तारीख को ही दोपहर के टाइम में आरआरबी ने एक नोटिफिकेशन दे दिया कि जो ग्रुप डी के अभ्यर्थी हैं उनको CBT 2 एग्जाम भी देना पड़ेगा। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम है, उसका प्रीलिम्स लिया जाता है, प्रीलिम्स में पास होने वाले बच्चों का फिर मेंस लिया जाता है, उसके बाद उनकी नौकरी दी जाती है या फिर उनको किसी कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है। तो आप खुद सोचिए कि ग्रुप डी के वैकेंसी के एग्जाम के लिए प्री और मेंस इतना टफ एग्जाम बनाने की क्या जरूरत है। तो इसको लेके जब ये नोटिफिकेशन इनका आरआरबी का आया, तो इस पे सारे लड़के और उग्र हो गए और वो बोगियों में आग लगाना शुरू कर दिए, पथराव करना शुरू कर दिए, ट्रेनों में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिए। इसी अपडेट की वजह से, इसी नोटिफिकेशन की वजह से ये जो आंदोलन है वो बहुत उग्र हो गया। ये आंदोलन उग्र इसलिए हो गया क्योंकि ग्रुप डी की जो नोटिफिकेशन आरआरबी ने 24 तारीख को दिया, जिसमें CBT 2 एग्जाम देना कंपलसरी कर दिया। यानी कि 2019 में जब इन्होंने फॉर्म निकाला था, उस समय नोटिफिकेशन में ये बात नहीं की गई थी। उस समय ये कहा गया था कि एक ही एग्जाम होगा, लेकिन बाद में अभी 24 तारीख को नोटिफिकेशन निकाला और जो गाइडलाइंस है उसमें बदलाव कर दिया कि अब ग्रुप डी वालों को भी 2 एग्जाम देना पड़ेगा। यानी कि पहले प्री देना पड़ेगा यानी कि CBT 1, और उसके बाद मेंस देना पड़ेगा यानी कि CBT 2। तो इस बात को लेकर ये आंदोलन बहुत ही हिंसात्मक हो गया, क्योंकि बच्चों ने भी पुलिस वालों पे पथराव किया, उसके बाद पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि प्रयागराज में किस तरीके से पुलिस ने छात्रों को उनके कमरों से निकाल के उनके ऊपर लाठियों की बारिश की,
उनके जो रूम थे उनके दरवाजे बंदूकों के कुंदों से तोड़े गए। वीडियो में देख रहे हो कि किस तरह से पुलिस वाले उनके दरवाजे को तोड़ने के लिए अपने लातों की बारिश कर रहे हैं दरवाजे पे। कितना गुस्सा उनके अंदर भरा हुआ है। इस तरीके से उनकी पिटाई की जा रही है जैसे वो इस देश के अभ्यर्थी नहीं, इस देश के नागरिक नहीं, वो कोई आतंकवादी हो। इस तरह से किसी छात्र की पिटाई करना ये सरासर मानवता के खिलाफ है और लोकतंत्र के खिलाफ है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है और सबका अधिकार है लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखना, अपना आंदोलन करना। हाँ, थोड़ा सा ये जो इनका आंदोलन था वो हिंसात्मक हो गया, उग्र हो गया, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आई। हालांकि अभी जो है जो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी है, उन्होंने एक कमेटी बनाई है 5 सदस्यीय। उस 5 सदस्यीय कमेटी जो है वो 16 फरवरी तक अभ्यर्थियों से राय लेगी। जो भी आपको फीडबैक देना हो आप दे सकते हैं। उसके बाद 4 मार्च तक ये कमेटी इस पर निर्णय देगी। जो भी निर्णय आएगा वो देखा जाएगा। और बात करें, कुछ अपडेट आ रहा है कि बच्चों के ऊपर FIR भी हुआ है और कुछ टीचरों के ऊपर भी FIR हुआ है, तो इसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। और रही बात छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया है, जो बर्बरता बरपाई गई है, ये सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो छात्र थे वो अपना हक मांग रहे थे, अपनी नौकरी मांग रहे थे, अपना वो सही रिजल्ट मांग रहे थे, जिसका जो है फॉर्म 2019 के मार्च में आया था। उनके ऊपर इस तरह से इतनी बर्बरता से लाठीचार्ज करना सही नहीं है। खैर, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम आपसे क्या नाम है मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।